सुर्खियाँ बटोरती थी, आज मासूमियत सुर्खियाँ बटोरेगी। तस्वीरें अब जग जाहिर हैं। दो छोटी बच्चियों को देखिए, किस निष्ठा से आज वो सूर्य की उपासना के लिए पहुंची है। आज शब्द कम है लेकिन भाव बहुत अधिक। ये छठ की तस्वीरें सीधा हाउसिंग कॉलोनी से लाइव इंडियन गार्ड के द्वारा। मेरे साथ दो छोटी बच्चियां हैं जिनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगी। पता नहीं ये क्या जवाब देंगी, लेकिन फिर भी। तुम्हारा क्या नाम है? रूनल चौहान। और तुम्हारा क्या नाम है? चालोल। आज कौन सी पूजा है बाबू? छठ पूजा। छठ पूजा। तो आज तुम क्या करोगी? मैं पूजा करूँ। पूजा करने आई हो? तो ये ड्रेस किसने ले दिया दोनों का? मम्मा पापा ने। मम्मा पापा ने। तो ये तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ। तो तुम इसका ख्याल रखती हो? हाँ। और बाकी लोगों को हाय बोल दो। हाय। हाय। तुम्हें कुछ बोलना है? आज क्या है लोगों को बता दो। तो उन्हें कुछ नहीं आता है, लोगों को बता दो। तो आज क्या है? आज छठ पूजा है। भक्ति के इस माहौल में आप सभी इस दिव्य दर्शन को करिए। हाउसिंग कॉलोनी कैलाश धाम में पास में एक घाट है जहां पर सूर्य उपासना हो रही है। घाट पर आप देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है। मुझे लग रहा है कि सभी ने अपने अपने जगह को ग्रहण कर लिया है। लगातार मंत्रोच्चार छठ अब हम मना रहे हैं। आज पहला अर्घ है। यह एक ऐसा व्रत है जहां हमें भाव भक्ति के साथ संयम की आवश्यकता होती है। लगातार तस्वीरों में आप सभी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में भक्ति बनी हुई है और सूर्य भगवान सभी लोगों को लगातार शक्ति दे रहे हैं। शब्दों में तो ये कहना आसान होता है, लेकिन ये व्रत बहुत कठिन है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है हाउसिंग कॉलोनी, जहां बहुत भक्ति भाव से छठ का पहला अर्घ दिया जाने वाला है। मैं पंडित जी से जानूंगी कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और किन किन मंत्रों से वो भगवान सूर्य की उपासना करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव पांडे हुआ। सर, आज पहला अर्घ है, मन में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का बात है। बहुत पावन पर्व ये त्योहार है। साल भर में एक बार यह आता है समय। बहुत पुण्यदायी चीज़ है। कार्तिक महीना जो है बहुत सुंदर चीज़ है। उसमें भी छठ पर्व भगवान सूर्य का जो है पर्व बहुत सुंदर सा महसूस हो रहा है और ये होना चाहिए। सभी लोगों को धार्मिक उत्कंठा से होना चाहिए। यह सभी हिंदू लोगों के लिए बहुत महान पर्व है। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? लगभग हम यहाँ करीब 7 वर्ष से आ रहे हैं बाबू। सर, आज सूर्य की उपासना के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे ताकि मेरे जो ऑडियंस है वो भी समझ पाए कि कैसे आराधना की जाए। हरि ओं नमः सवित्रे जगदेक चाक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। भगवान सूर्य का ये मंत्र है। अम्बा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सर, जैसे आज तो व्रती व्रत कर ही रही हैं, उनके साथ जो परिवार वाले आते हैं उन्हें क्या ख्याल करना चाहिए कि कोई अपनी ओर से चूक ना रह जाए? उसमें वो क्या क्या ध्यान रखें? ध्यान यही रखना चाहिए, नियम संयम से सभी लोग जो है भगवान का अर्घ जो है सुंदर स्वरूप से देना चाहिए। कोई तरह का त्रुटि ना हो। फल फूल जो भी हो सुंदर सा उसे धूप मंज करके पवित्र करके उन्हें अर्पण करना चाहिए। भगवान का सबसे बड़ा चीज़ तो है श्रद्धा भक्ति समन्विता, है ना। जितना सुंदर से हम लोग करते हैं वो तो भगवान का आशीर्वाद से सब मंगलमय ही रहता है और मंगलमय ही रखेंगे भगवान। यही काम करते हैं। जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि पहले अर्घ की कहानी क्या है, तो आज हमने सुन रखा है कि सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो आते हैं अर्घ के समय जब अस्ताचल होता है। ये कहानी आप कुछ बता सकते हैं तो बताइए। ये सुकन्या के बारे में है, चेवन मुनि के बारे में। जी।
वह जो है बहुत सुंदर थी बच्ची सुकन्या, और जंगल को गई थी। तो वहाँ जाने के बाद वह तपस्या में लीन थे और उन्हें थोड़ा सा आँख दिखाई पड़ रहा था, नेत्र। उन्हें जो है वो बच्ची को मालूम नहीं हुआ, छेद आँख को फोड़ दी। अब जो है वह उससे रुधिर बहने लगा। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, राजा लोगों का मलमूत्र बंद हो गया था। अब वह सुकन्या के जो पिताजी थे वह गए राजपुरोहितों के पास। राजपुरोहितों ने आज्ञा दी कि तो भगवान जो है ये च्यवन मुनि का है, उनको खुश कीजिए तभी मंगलमय होगा। वो गए राजा साहब जंगल को, और जंगल में जा करके वह उन सुकन्या को जो है बोले कि इनको देना होगा तभी होगा, तो उनके साथ विवाह कर दिया गया। और च्यवन मुनि जो है बहुत बेचारे जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था। वह छठ व्रत की थी सुकन्या, और छठ व्रत के महिमा के कारण फिर वह दिव्य रूप उनका हो गया। वह बहुत दिनों तक राज सिंहासन पर दोनों अधिकार किए। इसके बाद फिर स्वर्गलोक को गए। सर, यहाँ घाट के बगल में ये जो पंडाल बना है, इसका मुख्य मकसद क्या होता है? जब महिलाएं वहाँ व्रती वर अर्घ देती हैं, तब तक यहाँ आप लोग बस मंत्रोच्चार करते हैं और यहाँ पूजा आराधना होती है? जी 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 हाँ, ये करते हैं। जब तक भगवान का सूर्य जो है भगवान का अर्घ दिया जाता है, तब तक यहाँ भगवान का पूजन होते रहता है, विधिवत पूजन होते रहता है। आप लोग धनबाद के ही हैं? हाँ, यही का ही। हरि ओम निवेद्यानि च समर्पयामि। ओम पृथिव्यै नमः। ओम आधार शक्तये नमः। कृम्बायै नमः। अनन्तायै नमः। आनो भद्रः क्रतमो यन्तु विश्वतो अदवधासो प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवा। छठ संयम का व्रत है। आज मैं अधिकारियों के साथ खड़ी हूँ और इस कारण भी यह अद्भुत है क्योंकि जहाँ सभी व्रती और उनके परिजन भक्ति में लगे हुए हैं, सूर्य उपासना में लगे हुए हैं, अधिकारी अपनी अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं कि किसी भी असामाजिक तत्व का बोलबाला ना बढ़े और ना ही किसी के मन का संयम टूटे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार यादव। सर, आज आप इस घाट में देख रेख कर रहे हैं जी। आपको क्या क्या चीज़ का अंदेशा है कि क्या हो सकता है इस भीड़ भाड़ में? भीड़ भाड़ में ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये हिंदुओं का महापर्व है और जो है कि आदमी अपना शांतिपूर्ण से आते हैं और छठ अपना आराम से करके जाते हैं। और यहाँ पर विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। सर, आपके परिवार में किसी ने व्रत किया है? जी। तो सर, जब आप इस दौरान ड्यूटी में रहते हैं तो मन तो वहाँ भी लगा रहता होगा? हाँ, तो वो तो बात सही है कि परिवार में पर्व जिसके घर में उसका मन लगा रहता है, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपना आदमी कर्तव्य देखता है। अपना जो है कर्तव्य है, ड्यूटी जो उसको करके ही वहाँ समय निकाल सकता है। सर, भगवान सूर्य से जुड़ा कोई किस्सा या छठ से जुड़ी कोई यादें आप अगर साझा करने चाहें अपने बचपन की? हाँ, हम लोग भी अपना छोटे में छठ लेकर दौरा लेकर घर से आदमी जाता था, बहुत अच्छा आनंद आता था। अब लेकिन अब तो जब से आदमी जॉब में आ गया तब से तो समय नहीं मिल पाता है, कभी कल ही आदमी जा पाता है। सर, जैसे व्रती लोग के लिए अभी ये कठिन क्षण है क्योंकि ये बहुत कठिन पर्व है, उस तरह आप लोग इतने अधिकारी लोग हैं, उन लोगों के लिए भी हमेशा जो कहते हैं कि जान जोखिम में ही रहती है, क्या लगता है कि ये जो कर्तव्य में है कहीं उसमें मेरा परिवार छूट रहा है, कभी ऐसा भाव? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं। सर, आज बच्चे के पटाखे छोड़ने की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, वैसा कोई खास यहाँ पर इस तरह का तो नहीं है। सर, आप यहाँ आज कितने बजे से हैं? यहाँ हम वही 3 बजे, 3:15 बजे से। तो अन्य लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सुरक्षा के मामलों में? हम लोगों से कहेंगे शांतिपूर्ण से जो है आएँ, बच्चे लोग का जो भी पटाखा वटाखा साइड में फोड़ें, किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत ना हो। और रही यहाँ पर जो भी है बहुत अच्छे लोग हैं कि जो है कि शांतिपूर्ण से हो रहा है और आने जाने का आगमन में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। और आपके साथ सर कितने लोग हैं? मेरे साथ 5 हैं। आज मेरे साथ एक श्रद्धालु हैं जिनसे मैं जानूंगी कि वो
आज किस मुराद से आए हैं और छठ को लेकर उनके ख्याल क्या है। सर बहुत स्वागत है, आप दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित है। सर आज जो आप आए हैं किसी के संग ही आए होंगे, हाँ। तो मन में छठ को लेकर जो ख्याल है और छठ की कुछ यादें अगर साझा करना चाहें। छठ बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए, इसलिए बिहारियों के लिए, और मेरा मानना है कि ये पूरे परिवार के साथ ही मनाया जाता है और इसमें गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आप साल भर नहीं मिलते हैं उससे इस पर्व में मिल सकते हैं। यही सब है। सर तो छठ में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, फल खाना या ठेकुआ? ठेकुआ। ठेकुआ। कुछ बचपन की यादें हों या आपके घर में कभी छठ हुआ हो उसकी कुछ यादें? बहुत सारे यादें हैं। मेरे भी घर में बहुत बार छठ हुआ है, लेकिन अब थोड़ी मेरी मम्मी वीक हो गई तो इसलिए नहीं होता है। और हम लोग बचपन में जाते थे तालाब में, पूजा करते थे, फल खाते थे, फल बांटते थे, ये सब यादें हैं। सर आप बिहारी हैं? हाँ हम बिहारी। तो सर जो हमारे जो ऑडियंस है जो बिहारी नहीं है उन्हें छठ के बारे में एक्सप्लेन करिए कि अभी जब रतिया घर जाएंगी उसके बाद क्या होता है, और अगर कुछ और रस्में पता है आपको, जैसे कहा जाता है कि कुछ कष्ट काटना होता है और जो भुइयाँ परी होती है हम लोग की भाषा में ज़मीन में लेटना, वो कुछ समझा पाइए तो समझाइए। वो बहुत टफ होता है। एक तो फास्टिंग में रहता है इंसान, ऊपर से अपने घर से जहाँ तक घाट है वहाँ तक ज़मीन पर लेट के जाना पड़ता है। बहुत तकलीफ़ वाला है, लेकिन मान्यता इस सब का बहुत बड़ा है। जी। और जिसके पास शक्ति है वो करने पाता है, जो नहीं करता वो एंजॉय करने आता है। सर ये कष्ट काटना जो होता है, कई लोगों को हम देखते हैं कि वो पानी में सबसे पहले उतर जाते हैं और वो वहाँ खड़े रहते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? वो एक तरह का भगवान को भेंट है जी। कि हम आपके लिए इतना कुछ किए हैं, कृपया आप भी कोशिश कीजिए कि मेरे परिवार को खुश रखा जाए। और छठ सबसे बड़ा पर्व होता है, सूर्य भगवान का पर्व है, तो ये सब इंटेंशन सबका अपना अपना अलग अलग सर होता जैसे है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अधिकारी मौजूद हैं, वो सुरक्षा के सारे कड़े इंतजाम भी रखे हैं। हाँ। आप लोगों से कुछ अपील करना चाहें? नहीं, इंतज़ाम तो बहुत अच्छा है, इंतज़ाम बहुत अच्छा आप है। इस घाट पर कितने वर्षों से आ रहे हैं? करीबन 3 साल से। आपको यहाँ का इंतजाम कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा है। शायद प्रथम अर्घ के लिए कही गई है ये पंक्तियाँ, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, निर्जला उपवास के बाद कठिन राहों पे चलना कितना कठिन है। रतिया जब स्नान करके घाट को निकलती हैं और कई परिवार आज भी नदी पोखर में ही स्नान करता है, तब उनका शरीर तिलमिलाने लगता है। यह व्रत बेहद कठिन है, जिसे शब्दों से नापा तौला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ भाव से परिभाषित किया जा सकता है। व्रतियों के होंठ सूखने लगते हैं, लेकिन कामना है कि मेरा परिवार निरोग रहे, और जिन दंपत्ति के एक भी संतान नहीं होते वो लोग भी इस व्रत को करते हैं और भगवान सूर्य की कृपा से उनके घरों में भी किलकारी गूंजती है। भारत के हर प्रदेश, हर गांव, हर कस्बे में छठ मानो एक बारात है, एक शादी की व्यवस्था है, जहां एक के घर ढोलक पिटने लगे तो सभी लोग अपने अपने घरों से झांकने लगते हैं। भैया मुझे ले जाना है दौरा, भाभी मैं जाऊंगी सबसे पहले, मुझे जगह लूटना है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के घरों में यही सुनाई पड़ता है। यह पर्व इस कारण भी खास है क्योंकि इसमें कई ऐसी रोचक चीज़ें हैं जिसे जो लोग इस प्रदेश से संबंधित नहीं हैं वो भी जानकर बड़ा उत्साहवर्धक महसूस करेंगे। इसके अलावा जो घर के परिजन होते हैं शाम को जल्दी खाना बना लेते हैं कि जब व्रतियाँ घर लौटे तो उन पर और कोई काम ना हो और वो साथ बैठकर लोकगीत गाते हैं। छठ की एक खासियत इससे जुड़ी हुई संगीत भी है। पवन
चंदन सिंह, कल्पना पटवारी के संगीत से यह छठ और भी भक्तिमय बन जाता है। छठ सिर्फ एक अकेले की व्यवस्था नहीं है, यह समूह का निर्माण करता है। छठ लोक आस्था का महापर्व है। हर तरह के राग आज वातावरण में घुल रहे हैं। मार्ग भक्ति का है, यह मार्ग तरक्की का है, यह पर्व समृद्धि का है। आज समस्त कोयलांचल मना रहा है छठ का पहला अर्घ। आज हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे।